Hello bachcho, let's read this question. The question say that the increasing order of nucleophilicity of the following nucleophiles: option A CH3 CO2 minus, option B water, option C CH3 SO3 minus ion, ऑप्शन डी OH माइनस। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो सबसे पहले बच्चे समझेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। अब यहाँ पर चार न्यूक्लियोफाइल दिया है। पहला वाला है CH3 COO नेगेटिव। देन इसके बाद जो बी वाला यहाँ पे गिवन है, बी वाले में इस तरीके से गिवन है वाटर है। वाटर में बच्चों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर डोनर होता है, तो जिसके कारण ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इसी तरीके से सी में गिवन है इस तरीके से CH3 S डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। और ऑप्शन डी में जो यहाँ पे गिवन है इस तरीके से OH माइनस। तो सबसे पहले बच्चों अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसी पॉजिटिव सेंटर पे, जैसे कि सच एस कार्बोकेटाइन के ऊपर, या किसी जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप में ये वाला जो कार्बन है इसमें पोलैरिटी होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद अगर कार्बोकेटाइन है तो इसको ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं ये इन पे अटैक करते हैं, और जितना ज्यादा फास्ट अटैक करेंगे उनका न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलेंगे उतना ज्यादा होगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे चार्ज भी स्पीसीज गिवन है, न्यूट्रल भी गिवन है। तो न्यूट्रल स्पीसीज का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो चार्ज के कंपेयर में कम होता है। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है वो सबसे यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा इस तरीके से। देन अब बात करेंगे ए और सी में। अब अगर ए और सी में कंपेयर करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है, इसके साथ में ये कंजुगेशन में है तो ये इसके साथ में रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे इस तरीके से ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस केवल एक ही टाइम करेगा ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर ये जो सल्फर वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा करेगा, तो जिसके कारण ये नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है अटैक करने के लिए या डोनेट करने के लिए। तो जब ये अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है बच्चों वो क्या होगा, ये कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से, देन यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर सी से ज्यादा हमारा किसका होगा बच्चों, ए का होगा। यहाँ पर सी से ज्यादा हमारा किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे अब देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या है, ये डी वाला है। अब जो डी वाला है ये OH माइनस है। अब यहाँ पे क्या है, OH माइनस लिखा गया है। तो बेसिकली अब ये जो OH माइनस है ये पूरी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर है ये अवेलेबल है। लेकिन ए वाले में देखेंगे तो यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहा था, लेकिन ये अवेलेबल है तो इसका डोनेटिंग टेंडेंसी ए से भी ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। अब इस तरीके का जो ऑप्शन हमारा गिवन है वो गिवन है ऑप्शन डी में, BCAD। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।